इटली इज डिसअपियरिंग। अप्रैल 2023 को इलॉन मस्क ने यह ट्वीट किया था। इवन 2015 को ही इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया था कि इटली इज डाइंग, क्योंकि यहाँ कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2023 को 3 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 6000 विलेजेस खाली पड़ी है और करीब और 15,000 विलेजेस खाली होने वाले हैं। इटली की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय हर साल 2 लाख कम होती जा रही है। इसके कारण इटली की इकोनॉमी भी पूरी तरह से तबाह हो रही है। 2008 से यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। आज यहाँ ना काम करने के लिए लोग हैं और ना सामान बेचने के लिए कस्टमर्स। सारे कंपनीज इटली छोड़कर चले जा रहे हैं। 1861 में इटली आजाद होने के बाद से अब लोएस्ट फर्टिलिटी रेट यहाँ चल रहा है। इवन गवर्नमेंट द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए सालाना 2 लाख रुपए बच्चों को 21 साल के एज तक देने के बाद भी यह हाल है, जबकि 50 साल पहले तक हर फैमिली में मिनिमम 5 बच्चे होते ही थे। आज हर जगह आपको बूढ़े लोग नजर आएंगे और बच्चे ना के बराबर। तो आखिर लोग बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहते? आइए जानते हैं कि इटली की इस सिचुएशन के पीछे क्या कारण है। Italy's national birth rate has fallen. Population crisis. Italy's demographic crisis. Italy's economy has slipped into recession. यहाँ 5 मेन रीजंस है। रीजन नंबर 1, एक्सपेंसेस। ऑफिशियल रिपोर्ट अनुसार एक एवरेज इटालियन पर्सन की अर्निंग है 2,24,000 रुपए पर मंथ, पर यहाँ एवरेज एक फैमिली अपार्टमेंट का रेंट है 1,10,000 रुपए पर मंथ। मतलब हाफ ऑफ ही सैलरी सिर्फ रूम रेंट में चला जाता है। और एक बच्चे को पालने के लिए एक महीने का खर्चा है एवरेज 75,000 रुपीज और ग्रोसरी कॉस्ट है करीब 80 to 90,000 रुपीज पर फैमिली। मतलब खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता बच्चा पैदा करने के बाद। यहाँ के लोग कहते हैं कि सिर्फ रिच लोग ही बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और पोप ने भी यही कहा। इसलिए यहाँ वाइफ भी जॉब करती है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ आता है हमारा सेकंड रीजन, जॉब टर्मिनेशन एंड सरोगेसी। इटली में कई दशकों से एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी वुमेन्स कंपनी ज्वाइन करती है तो उसे एक ब्लैंक रेजिग्नेशन लेटर में साइन करना पड़ता है, और जब भी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है। इवन दो ये इलीगल है, पर स्ट्रिक्ट लॉस के कमी के कारण ऑलमोस्ट हर कंपनी में ऐसा होता है। इसलिए वुमेन्स जॉब चले जाने के डर से प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती। अब प्रेग्नेंट ना होकर अगर बच्चे चाहिए तो एक ही रास्ता है, सरोगेसी। मतलब कपल्स के स्पर्म और एग किसी दूसरे वुमेन के यूट्रियस में डालकर बच्चा पैदा करना। अब दिक्कत यह है कि इटली में गवर्नमेंट कैथोलिक चर्च द्वारा इन्फ्लुएंस रहती है और चर्च सरोगेसी को गलत चीज मानती है। इसलिए यहाँ के राइट विंग्स गवर्नमेंट ने सरोगेसी को टोटली इलीगल कर दिया है देश में। और विदेश जाकर अगर सरोगेसी करते हैं तो आपको 9 करोड़ रुपए फाइन और 2 साल की जेल होगी। तो महिलाएं इस दुविधा में है, प्रेग्नेंट हो गए तो जॉब चले जाने का डर, और अगर जॉब छोड़कर बच्चा पैदा कर लिया तो बच्चा पालने के लिए पैसा ही नहीं होगा। और जिन कंपनीज में ऐसे निकाला नहीं जाता वहाँ भी वुमेन्स प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है, क्योंकि इटली में बच्चों के डे केयर सेंटर का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि कपल्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इवन होमोसेक्सुअल कपल्स भी ना बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और ना IVF के थ्रू ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। LGBTQ के राइट्स के मामले में इटली वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज में से है इन यूरोप। थर्ड रीजन, कल्चरल शिफ्ट। कैथोलिक रिलीजन में माना जाता है कि बच्चे ईश्वर के देन है और सोसाइटी में जिसका जितना बड़ा फैमिली उसे उतना रेस्पेक्ट मिलता है। पर यहाँ लोग दिन ब दिन लेस रिलीजियस हो रहे हैं। यहाँ 80% पॉपुलेशन रोमन कैथोलिक है 2021 के डाटा अनुसार, पर चर्च अटेंडेंस अनुसार सिर्फ 20% लोग ही चर्च जाते हैं, जो मेनली ओल्ड पीपल है। और न्यू जनरेशन आज उतना ज्यादा रिलीजियस नहीं है। स्टडी के अनुसार जहां लोग जितना ज्यादा रिलीजियस है सिर्फ वहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। कुछ दशक पहले तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त लोग अपने बच्चों को फैक्ट्रीज में काम के लिए भेजते थे और ज्यादा बच्चे मींस ज्यादा फैमिली अर्निंग। पर अब चाइल्ड लेबर लॉस के कारण ये बंद हो गया और ज्यादा बच्चों की कोई जरूरत भी नहीं है। साथ ही 1960s के बाद वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के कारण ज्यादातर महिलाएं पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए जिस एज में आमतौर पे बच्चे पैदा करते हैं तब उन्हें जॉब मिल पाता है, करीब 30s के एज में। इटालियन मदर्स आर ओल्डेस्ट इन यूरोप। वुमेन्स जिनकी एज 43 हो चुकी है उनमें से 25% से भी कम महिलाओं के पास बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल बर्थ रजिस्टर। और ये कल्चर पूरे यूरोप में चल रहा है। फोर्थ रीजन, इकोनॉमी। आज इटली की लीनिंग टावर ऑफ पिसा की तरह इनकी इकोनॉमी भी गिरती जा रही है। स्कूल्स दिन ब दिन खाली होती जा रही है, जिससे टीचर्स की जॉब भी कम हो रही है। इटली का डेब्ट टू GDP रेशियो 147% है। मतलब अगर इटली 100 रुपए कमाता है तो गवर्नमेंट को 147 रुपीज विदेश से लोन लेना पड़ता है देश चलाने के लिए। फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
देखिए, इटली में एक अजीब सिचुएशन है। काम करने के लिए लोग नहीं है पर अच्छा जॉब भी नहीं है। मतलब यहाँ एजुकेशन की स्थिति ऐसी है कि 25 to 34 एज के लोगों में सिर्फ 28% लोगों के पास ही डिग्री है। मतलब यहाँ जितनी एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है उनमें से 1/5 ही वेल एजुकेटेड है, जिसके कारण कंपनीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिल पाता। और इन लेस एजुकेटेड लोगों को जो जॉब मिलता है उसमें सैलरी बहुत कम होती है। इसलिए हर साल 50,000 से ज्यादा लोग जर्मनी, फ्रांस, लंदन जैसे देशों में चले जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। विदेश से माइग्रेंट वर्कर्स अगर ला भी लेते हैं फिर भी कस्टमर्स ही नहीं है सामान बेचने के लिए। यहाँ के लेबर शॉर्टेज को टिकिंग टाइम बॉम्ब कहते हैं। इसलिए फॉरेन कंपनीज भी इटली में पैसा इन्वेस्ट करने से डरती है। पिछले 10 सालों में 3 बार रिसेशन आ चुका है। 2019 के एक स्टडी के मुताबिक 70% यंग जनरेशन जिनकी एज 18 to 34 के बीच में है वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, क्योंकि या तो उन्हें जॉब नहीं मिला या उनका इनकम इतना नहीं है कि खुद घर रेंट में ले ले। इसलिए कई बार एडल्ट और एम्प्लॉयड बच्चे कोर्ट केस कर देते हैं अपने ही पेरेंट्स के ऊपर ताकि वो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। इवन पेरेंट्स भी अपने ही बच्चों के ऊपर कोर्ट केस कर देते हैं क्योंकि वो 30-40 एज के होने के बावजूद घर में पड़े रहते हैं, कोई जॉब नहीं करते। 5th रीजन, पेंशन। इटली में पे एज यू गो पेंशन सिस्टम है। मतलब यंगर जनरेशन के एम्प्लॉयमेंट से जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है उससे रिटायर्ड लोगों को पेंशन दिया जाता है। इटली अपनी जीडीपी की 17% सिर्फ पेंशन में दे देती है। पर डे बाय डे एल्डरली लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और एम्प्लॉयड लोगों की संख्या कम। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट अनुसार आज यहाँ 14 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उससे डबल संख्या में बूढ़े लोग हैं। मतलब फ्यूचर में एम्प्लॉयड लोगों की संख्या से पेंशनर्स की संख्या डबल होगी और इन बच्चों को ही पेंशन का पूरा बर्डन उठाना पड़ेगा। आज यहाँ जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे करीब डबल संख्या में लोगों की डेथ हो रही है। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी ने इसे नेशनल इमरजेंसी कहा। एक एवरेज इंसान यहाँ 80 to 85 इयर्स तक जिंदा रहता है, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन और मेडिकल का खर्चा देने के लिए गवर्नमेंट को विदेशों से लोन लेना पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके सोल्यूशन में गवर्नमेंट को रिटायरमेंट का एज बढ़ाना पड़ रहा है, पर इससे देश में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जैसे हाल ही में फ्रांस में हुआ था। डोमिनोज ने कस्टमर्स ना होने के कारण अपने सारे स्टोर्स बंद कर दिए और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। पर नॉर्थर्न इटली जीडीपी पर कैपिटा में काफी स्ट्रांग है साउथर्न इटली के मुकाबले, इसलिए ऐसे लॉस के कारण लोग आपस में लड़ने लगेंगे। पोप फ्रांसिस ने कहा बर्थ डिक्रीज का मेन कारण है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग स्टेबल जॉब, डिफिकल्टी इन कीपिंग वन, एक्सपेंसिव हाउसेस, स्काई हाई रेंट्स एंड इनसफिशिएंट वेजेस। आज यहाँ पॉपुलेशन करीब 6 करोड़ है, पर 50 साल बाद ये कम होकर सिर्फ 4.8 करोड़ रह जाएगी। इटली के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले 20 सालों में देश की जीडीपी 18% कम हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इटली इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगी और कैसे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।